नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में रचनात्मक लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन रचनात्मक लेखन में बहुत कुछ आता है। पत्र लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन। तो आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? कहानी लेखन। हाँ विद्यार्थियों, कहानी। आप तो अपनी दादी से, नानी से या मम्मी से कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनते हैं, क्योंकि कहानी सुनना आपको बहुत ही अच्छा लगता है और उस कहानी से आप सीख भी लेते हो। हाँ, अवश्य लेते हो। प्रत्येक कहानी हमें जीवन के लिए कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। तो आइए आज हम कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम कहानी लिखने के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनकी ओर ध्यान देते हैं। जब भी हम कहानी लिखें तो कहानी का शीर्षक छोटा हो। कहानी में पात्र और स्थान का नाम होना चाहिए। कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। कहानी लेखन 50 से 60 शब्दों में हो। आप कहानी में मुहावरे, कहावतें या सुवचनों का प्रयोग भी कर सकते हैं और कहानी के अंत में सीख तो अवश्य मिलना चाहिए। विद्यार्थियों, कहानी लेखन के प्रकार। कहानी लेखन के तो वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन आज हम केवल 2 प्रकार देखते हैं। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखना या फिर दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखना। याद आ रहा बच्चों, कक्षा तीसरी में आपने चित्रों के आधार पर कई कहानियाँ लिखी है, कक्षा दूसरी में भी लिखी है। तो आज हम चित्र के आधार पर कहानी लिखने वाले हैं। हाँ, खुश हो गए? तो आइए दिए गए चित्र के आधार पर कहानी। विद्यार्थियों, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। पहले तो आपको चित्र ध्यान से देखना है, फिर उस पर आधारित आपको कहानी बनाना है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि कहानी से हमारी विचार शक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो आप तैयार हैं इस कहानी को लिखने के लिए? हाँ, तो आइए। दिए गए चित्र में एक जंगल नजर आ रहा है बच्चों। हाँ, जंगल में जंगली जानवरों की सभा भरी हुई है और इस सभा का मुखिया कौन है? वन राजा शेर, जो किसी विषय पर चर्चा के लिए सभी जानवरों को लेकर बैठा है। चर्चा का विषय है मानव जो है जंगल को काटकर तबाह कर रहे हैं। वन राजा बड़ी ही सूझबूझ से अपने जंगल को बचाने के लिए सारे जानवरों को एक होकर जंगल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास दिलाता है। सभी एक होकर अपने जंगल को बचाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ देखो, सभी प्राणियों में एकता का भाव नजर आ रहा है। कोई भी यहाँ पे वनराजा शेर से डरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जंगल का वातावरण आनंदित है। सचमुच एकता और प्रेम में बल होता है। एकता और प्रेम के बल पर बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। हमें भी एकता और प्रेम से ही काम करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में बल है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई। तो आइए अब जल्दी से गृहपाठ लिखते हैं। गृहपाठ के लिए आप तैयार हैं? हाँ, तो आइए लीजिए जल्दी से गृहपाठ। दिए गए चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। विद्यार्थियों, चित्र ध्यान से देखिए।
बारिश हो रही है और बच्चे खेल रहे हैं। मोर पंख पसार कर नाच रहा है। बादल गरज रहे हैं और मेंढक टर कर रहा है। विद्यार्थियों, इस चित्र के आधार पर आपको अवश्य कहानी लिखनी है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नए अध्याय के साथ आपसे मैं पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।